हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक। और इस श्लोक में भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। देखिए, परस्तस्मात्तु भाव अन्यो व्यक्ता व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नशयत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भाव अन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नशयत्सु न विनश्यति। देखिए, शब्दार्थ देखिए। परस्तस्मात्तु, तू मतलब लेकिन, लेकिन इस प्रकृति से भी परे एक प्रकृति है, भावः। और कैसी है? अव्यक्ता, अव्यक्तात् सनातनः, अव्यक्त है और अव्यक्त से परे है और सनातन है, सनातन है। तो अव्यक्त मतलब हम उसको भौतिक दृष्टि से देख नहीं सकते, और अव्यक्त मतलब प्रधान जो होता है, जो भौतिक जगत में जो प्रधान अव्यक्त रूप में माना जाता है, उससे परे है और सनातन है, शाश्वत है। ठीक। यह स सर्वेषु भूतेषु नशयत्सु न विनश्यति। जब सारे जीवों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्रलय के समय आता है, तो प्रलय के समय पर भी वो प्रकृति न विनश्यति, उसका नाश नहीं होता। वो एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति से परे। तो आध्यात्मिक प्रकृति में या भगवान के धाम में कोई प्रलय नहीं आता। जब यहाँ पे पूरा प्रलय हो जाता है भौतिक जगत का, तो भी भगवान का धाम एज इट इज वैसे का वैसा बना रहता है, ना विनश्यति, उसका विनाश नहीं होता। ठीक। भरत गोपाल जी का अनुवाद। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मतलब जो ये भौतिक प्रकृति की बात हो रही थी पिछले श्लोकों में कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सृष्टि होती है फिर प्रलय आता है, सृष्टि होती प्रलय आता है। तो उस प्रकृति के अतिरिक्त, उसके अलावा भी एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त मतलब जो चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे लैपटॉप, टेबल, ये सब जो दिख रहा है भौतिक पदार्थ, इससे भी परे है। और अव्यक्त मतलब प्रधान प्रकृति की ऐसी अवस्था जिसमें सृष्टि नहीं हुई है, तो उससे भी परे है। ठीक। यह परा श्रेष्ठ है और कभी ना नाश होने वाली है। परा मतलब पूरी तरीके से चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, और कभी भी इस प्रकृति का नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, जब आपसे कोई पूछे कि वैकुंठ कब आया था, है ना, वैकुंठ हमेशा से। गोलोक कब आया था? गोलोक हमेशा से। सनातन, सनातन है, कभी ना नाश होने वाला। मतलब जब से सृष्टि, मतलब गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक जगत अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, इसका एक पर्टिकुलर समय है कि ये तब सृष्टि इसकी होती है और तब इसका नाश होता है। लेकिन गोलोक वृंदावन भगवान का धाम, वो हमेशा से रहता है, हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। सभी के पुनर्जन्म को 16 में कहने के बाद इस उसका विस्तार श्लोक 17 से 11 नहीं 17 से 19 में किया गया है। किया गया यह कहकर कि सभी जीव अपने कर्म के वश में जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरा वीडियो ऑन है? मेरा वीडियो दिखाई जा रहा है? नहीं दिखाई जा रहा? लग तो नहीं रहा है? लग तो नहीं रहा तक? अटक रहा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये बात जो लिखी है समझना होगा कि इस जन्म में जो हमने कर्म किया है या करते हैं। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। अब इस श्लोक में कहा जाएगा कि एक भक्त को क्या प्राप्त होता है, स्पष्ट है।
आगे पढ़ते हैं। अव्यक्त जो ब्रह्मा जी की रात्रि की अवस्था है, उससे श्रेष्ठ एक और स्थान है जो बहुत अलग है और पूजनीय है, उसके उल्लेखनीय गुण बताए गए हैं। तो अव्यक्त मतलब ब्रह्मा जी के सोने की अवस्था, या ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो उससे श्रेष्ठ, उससे परे एक अलग स्थान है जो भगवान का धाम है, और उसके भगवान के धाम के गुण बताए गए हैं श्लोक में। ठीक, क्या गुण है देखिए। यह वस्तु अदृश्य है, अव्यक्त, क्योंकि इसका रूप आध्यात्मिक है। मतलब भगवान का जो धाम है, उसका जो रूप है वो सच्चित आनंद है। ठीक है, और अदृश्य मतलब उसको हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, तथापि कृपा के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। मतलब भगवान के धाम को हम भगवान की कृपा से अनुभव कर सकते हैं, और कृपा से हम इस जगत में भी रह के हम भगवान के धाम को देख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके उन्होंने गोलोक धाम का दर्शन किया था, फिर उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी थी। और कृष्ण भी अपने गोप जो उनके दोस्त होते हैं ग्वालपाल, उनको और नंद महाराज इत्यादि को दिखाते हैं चिन्मय आकाश, वैकुंठ का आकाश, भगवान दर्शन कराते हैं। ये भी हम कृष्ण रूप में पढ़ते हैं इसको। तो जिस भक्त को प्रेम प्राप्त हो चुका है, तो वो अपने हृदय के टीवी में हमेशा भगवान के धाम का अनुभव कर सकता है, भगवान के धाम में जो लीला हो रही है उनका अनुभव कर सकता है। तो भगवान की कृपा से कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा से हम इस जगत में होते हुए भी भगवान के धाम जो कि आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से, उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक, इसको श्लोक 14 में पहले ही कहा जा चुका है। क्या है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्था नित्युक्त योगिनः। ठीक है, यह वस्तु सनातन है, अर्थात अनादि है, और जब सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं तब भी यह नष्ट नहीं होती है। क्या? कौन सा स्थान? भगवान का धाम। ठीक है, भगवान का नित्य धाम है जो आध्यात्मिक चिन्मय आकाश है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। देखिए, बार बार ये बात आ रही है कि हमारा जीवन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रखता है अगर हम भक्ति नहीं करते। हमारा जीवन कह सकते हैं क्षणिक है और नित्य परिवर्तनशील है। तो कोई भी, देखिए बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे कि लोग प्राय प्रयास करते हैं कि वी वांट टू बी स्टेबल, पर हम देख रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति इस तरीके से डिजाइन है कि कोई आदमी स्टेबल हो नहीं सकता है। आप कितने प्रयास कर लीजिए कि हाँ अब हम स्टेबल हो गए, अब अच्छा घर बन गया, अपने अपना घर बना लिया, स्टेबल हो गए। तो अब घर बना लिया तो कोई और समस्या आ जाएगी, उसको सॉल्व किया, अब स्टेबल हो गए, कोई और समस्या, अब स्टेबल हो गए, कोई और समस्या, अब स्टेबल। तो स्टेबल आप कभी हो नहीं सकते इस जगत। ये नित्य परिवर्तनशील जगत है, और इसके परिवर्तन ब्रह्मा के दिन के समय दिखते हैं, ब्रह्मा की रात्रि हुई सब खत्म। जो भी आपने प्लान्स किए, एडजस्टमेंट करी, कुछ भी किया, वो ब्रह्मा जी की रात्रि में सब समाप्त, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर भक्ति करते हैं तो ये जो नित्य परिवर्तनशील जगत है इसमें रहते हुए भी आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि शाश्वत है। भक्ति के अलावा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब नित्य परिवर्तनशील है। मान लीजिए आपने आज, आप मान लीजिए आईएएस बन गए, जब नेक्स्ट जन्म हुआ, आईएएस का सब पोस्ट चला गया, आपका कुछ नहीं रह गया। फिर आईएएस बनने की तैयारी करो या फिर एबीसीडी पढ़ो। ये जो भक्ति करी है, तो आप नित्य परिवर्तनशील जगत में एक ना परिवर्तन होने वाली वस्तु कर सकते हो, वह भक्ति। और वो शाश्वत प्रक्रिया है, वो कभी नष्ट ना नष्ट होगी, काल के परिप्रेक्ष्य में ना नष्ट होती है भक्ति। और जितनी भक्ति आपने कर रखी उतनी फिक्स हो गई है, अब आगे उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने समय भक्ति में लगाए और नित्य परिवर्तनशील वस्तुओं के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ ना करे। ठीक, कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। कहने का मतलब ये कि कृष्ण की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो भौतिक प्रकृति है, वो दोनों अपोजिट है। कैसे?
भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति क्या है कि अशाश्वत है भौतिक प्रकृति, और भगवान का धाम क्या है, शाश्वत है। भौतिक प्रकृति निरानंद है, भगवान की शक्ति जो है आनंदमय है, और यहाँ पे निरंतर परिवर्तनशील है भौतिक प्रकृति, वहां कोई परिवर्तन नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जितना हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहेंगे, उतना ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी प्रकार के। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भौतिक प्रकृति पूरी तरीके से जड़ है और दुखमयी है, और आध्यात्मिक प्रकृति स्पिरिचुअल है, आनंदमय है, और हम भी स्पिरिचुअल है, आनंदमय है। तो अगर हम अपना संपर्क आध्यात्मिक प्रकृति से रखते हैं, तो ही हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। और भक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो अगर हम भक्ति करेंगे, उसी से ही हमें संतुष्टि का अनुभव होगा, उसी से ही हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति भौतिक नहीं है, भक्ति आध्यात्मिक है। तो बाजी लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस इज द स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ द सोल। तो मतलब जो हम सब हैं, जो हमारी जो वास्तविक एक्टिविटी है, वो भक्ति है। भक्ति क्रिया ही हमारा वास्तविक क्रिया है। भगवान को संतुष्ट करना ही हमारा एकमात्र स्वरूप है, उसी से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, और कोई भी चीज भौतिक परिप्रेक्ष्य में हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। ठीक है। पर तथा अपर प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है, तो स्पष्ट है, हुई थी 7.45। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। अब हम लोग